प्रेज द लॉर्ड। आज के बाइबल मनन का विषय है कटीले झाड़ों में बीज मत बो। पुराने नियम में परमेश्वर ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों से कहा था, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। तथा प्रभु यीशु ने बीज बोने वाले का जो दृष्टांत बताया है उसमें वो कहता है, कुछ बीज कटीली झाड़ियों के बीच गिरा और कटीली झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। और इस दृष्टांत को अपने चेलों को समझाते हुए उसने कहा, बीज परमेश्वर का वचन है और कटीली झाड़ियों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते तो हैं परंतु आगे चलकर वे सांसारिक बातों की चिंता, धन संपत्ति और भोग विलास से दब जाते हैं और उनका फल नहीं पकता, अर्थात वे परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया की भूमि पर इसलिए बोया है कि हम फलदायी पेड़ के समान बने। प्रभु यीशु कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इस कारण यदि हमें फलदायी वृक्ष के समान होना है तो हमें परमेश्वर के वचन को पनपने देना है ताकि हम पवित्र आत्मा का फल ला सके और हम मसीह की पहचान में परिपक्व हो सके। इसलिए हमारा फल बना रहना आवश्यक है। किंतु जिनमें वचन के बीज बोए तो गए हैं परंतु संसार की चिंता, धन की लालसा और भोग विलास इन जैसी बातों के कारण उनमें वे बीज पनप नहीं पाते, क्योंकि ये बातें उन कटीली झाड़ियों के समान होती है जो उसे पनपने में बाधाएं उत्पन्न करती है। और ऐसे लोग केवल कानों से वचन सुनने वाले होते हैं, क्योंकि जो वचन सुनकर उस पर चलते हैं वे मसीह की पहचान में बढ़ते जाते हैं और उनका फल पकता है। चिंता मनुष्य के देह स्वभाव से उत्पन्न होती है जो परमेश्वर से बैर रखती है, तथा चिंता करने वाला मनुष्य यीशु मसीह पर किए गए विश्वास से परे हो जाता है और आत्मिक दशा से बाहर निकलकर शारीरिक दशा के अधीनता में चला जाता है और शरीर से उत्पन्न होने वाली भावना पर मन लगाता है, उस पर मनन करने लगता है। और हम जानते हैं कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, क्योंकि शरीर की वासनाओं के अधीन हो जाने से पाप शरीर में राज्य करने लगता है। और हम यह भी जानते हैं कि पाप का वेतन तो मृत्यु है। पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाना आत्मिक मृत्यु की ओर बढ़ने जैसा है। इसलिए प्रभु यीशु चिंता करने वालों को अल्पविश्वासी कहता है और वो कहता है कि तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सके। और वो यह भी कहता है कि तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। अर्थात जो लोग इन चीज़ों की आवश्यकता पूरी होने के बावजूद भी भविष्य की चिंता करते हुए इन सामग्री को बटोरने के लिए दिन रात एक कर देते हैं और उसके लिए परेशान होते रहते हैं, और जिस कारण वे आज का दिन भी दुख दर्द में बिताते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, क्योंकि ऐसी चिंता करके वे ही लोग व्यर्थ परिश्रम करते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना परमेश्वर की दृष्टि में बुरी बात नहीं है, परंतु उन चीज़ों को पाने के लिए लालायित रहना जिनकी दरअसल हमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो यह व्यर्थ परिश्रम करना होता है। इसलिए यीशु कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम यीशु मसीह का अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और उसे प्रभु जानकर उस पर विश्वास करते हैं तो हम उस परमेश्वर को जानने लगते हैं जो हमारे लिए उचित अनुचित सब जानता है। इसलिए हम धन पाने की लालसा नहीं रखते, क्योंकि हमारे मन में प्रभु यीशु द्वारा आई हुई शांति वास करती है और हम जानते हैं कि उचित परिश्रम करने की सामर्थ परमेश्वर ही हमें देता है।
इसलिए अनावश्यक, अनुचित सांसारिक वस्तुएं पाने के लिए हम चिंता नहीं करते, वरन परमेश्वर के राज्य की खोज करने लगते हैं, जिसके लिए हमें बुलाया गया है। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। इसलिए अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। चिंता करने वाले मनुष्य के मन में शैतान को अवसर मिल जाता है और वो उसके मन में डर, संदेह, वैचारिक भ्रम इन जैसी भावनाओं को उत्पन्न कर देता है और बहुत सारे मनोविकारों को पैदा कर देता है, जिससे मनुष्य अपने मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य को खो देता है और ऐसे मनुष्य का मन परमेश्वर से दूर हो जाता है। परमेश्वर के वचन को सुनकर भी वो उसे सही रीति से समझ नहीं पाता, अर्थात उसकी मनरूपी भूमि में वचन के बीज सही रीति से पनप नहीं पाते। इसलिए आगे कहा गया है कि सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। इसलिए चिंता करने वाला मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध जाकर शैतान के चंगुल में फंस जाता है। वो गलत चुनाव कर देता है और विनाश की ओर चला जाता है। उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। वो परमेश्वर के विश्वास से परे हो जाता है। इसलिए चिंता करना परमेश्वर के खिलाफ अपराध करने जैसा होता है, क्योंकि उस पर किए गए विश्वास से मनुष्य दूर हो जाता है और उसे नकारता है। उसी तरह जो धन की लालसा रखते हुए उसका पीछा करते हैं, वे ऐसे परीक्षा में और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसे मूर्खतापूर्ण और हानिकारक वासनाओं के शिकार बन जाते हैं, जो मनुष्य को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है। क्योंकि धन का लालच सब प्रकार के बुराइयों की जड़ है और इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लेते हैं, जिस कारण वे प्रभु में, आत्मिकता में बढ़ नहीं पाते तथा उनमें पिता का प्रेम नहीं रहता। और जो भौतिक चीज़ें अस्थायी होती है, नष्ट होने वाली होती है, वे भी उनके पास चिरस्थायी नहीं रहती, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला ही सर्वदा बना रहता है, भले ही वो इस संसार में संपन्न हो या न हो। फिलिपियों 3:19 के अनुसार भोग विलास में जीवन व्यतीत करने वाले और उसका पीछा करने वाले लोग जीवित परमेश्वर को छोड़ प्रतिमा पूजन करने वाले ठहरते हैं, जिससे परमेश्वर को घृणा है, क्योंकि उनका पेट उनके लिए देवता बन जाती है और जैसे कि वे उसकी उपासना करने लगते हैं, उसी पर मन लगाए रहते हैं और उसी के लिए जीते हैं और ऐसी बातों पर घमंड करते हैं जो कि दरअसल लज्जा की बातें होती है, परंतु उनका अंत विनाश है, इस बात से वे अनजान रहते हैं। ऐसे चाल चलन के लोगों से दूर रहने हेतु सचेत करते हुए पौलुस कहता है, ऐसी चाल चलने वालों की चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी ये रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के सूली के बैरी हैं, परंतु हमारी नागरिकता तो स्वर्ग के राज्य की है और वहाँ से आने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की बाट हम जोह रहे हैं। इसलिए यदि हमारी मनरूपी भूमि इन जैसी कटीली झाड़ियों से घिरी हुई हो तो उसे हमें जोतना है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में ऐसी भूमि पड़ती भूमि है। इसलिए हमें उसे जोतते हुए इन जैसी कटीली झाड़ियों को उखाड़ फेंकना है, तभी उस भूमि में वचन के बीज सही रीति से पनप सकते हैं और हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसकी सहायता से मसीह की पहचान में बढ़ते हुए परिपक्व फल ला सकते हैं। इसलिए हमने जैसे मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, उसी के प्रेम में जड़ पकड़ते हुए उस पर मजबूत नींव डालकर दृढ़ विश्वास और मसीह की पहचान में एक होना है और प्रेम में सच्चाई से चलते हुए जो सब बातों का सिर है अर्थात मसीह यीशु में बढ़ते जाना है और उसके पवित्र वचन जो बीज की तरह ही है, उन्हें उस विश्वास और प्रेम के साथ जो यीशु मसीह में है दृढ़ बनाए रखना है
और इस तरह हम में पवित्र वचन के बीज सही रीति से पनप सकते हैं और हम फलदायी पेड़ के समान बन सकते हैं, जिससे हम दूसरों के भी आत्मिक उन्नति का कारण बन सकते हैं। जैसे फलदायी पेड़ लोगों को अपने स्वादिष्ट फल देता है, उनका पोषण करता है, उसी तरह हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए मसीह के पवित्र वचन में बढ़ते हैं, उसकी पहचान में बढ़ते हैं, तो अपने सुनने वालों के लिए भी हम उद्धार का कारण बन सकते हैं। हमें अपने स्वार्थ की खोज करने से ज़्यादा यीशु मसीह के लिए जीना है। प्रभु यीशु ने भी कहा है कि इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।